सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और अब हमारी बाल वाटिका कार्य योजना सप्ताह 10 सोमवार से शुरू करेंगे, जिसे हमें अपनी साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका, जिसका कि सप्ताह 2 है, के हिसाब से अपने बच्चों को गतिविधियां अपनी कक्षा में हमें करानी है, जिसमें बाकी सारी की सारी जो 3 शुरुआत के कॉलम्स हैं वो मैंने उसी तरह से बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसमें हम दिन और दिनांक डालेंगे। इसके बाद मॉर्निंग सर्किल टाइम में प्रार्थना, स्वागत, बाल गीत पूरे हफ्ते हमें कराने हैं। अब मैं आती हूँ अपनी मेन जो हमें गतिविधियाँ करवानी है। भाषा के कालांशों को 3 40-40 मिनट के कालांशों में बांट दिया गया है। पहला है मौखिक भाषा विकास और लेखन। दूसरा भाषा का जो पीरियड है वो है डिकोडिंग का। तीसरा है बिग बुक पठन का। ये आप इस तरह से डाल लीजिएगा। तो सोमवार को हमें भाषा के पहले कालांश में बच्चों को कक्षा में बोलने और अपनी बात को कहने की समझ के लिए एक गतिविधि करानी है, जिसमें हमें बच्चों को शपथ दिलवानी है। ये जब आप ये साप्ताहिक कैलेंडर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चों को हमें शपथ दिलानी है और एक पेड़ की आकृति बनानी है, जिसमें हम बच्चों के अंगूठे लगवाएंगे। इम्प्रेशन आप किसी से भी लगवा सकते हैं, इंक पैड से या फिर किसी रंग से, जिसमें एक चित्र ऐसा बन जाएगा। ये गतिविधि मैंने अपने इसमें शेयर भी करी है अपने चैनल पर, तो आप सब जा कर के उस पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमें ये गतिविधि अपनी कक्षा में करवानी है। और फिर इसी पर हमें उनके मनपसंद का कोई भी चित्र बनाने के लिए उन्हें लेखन विधि के लिए देना है। फिर सोमवार को दूसरा जो कालांश है भाषा का, उस पर तुकांत शब्दों पर कार्य किया जाएगा। मछली जल की रानी है, ये कविता में जो तुकांत शब्द इस्तेमाल हुए हैं, बहुत ही आसान सी कविता है, बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं, इसको सबको, सारे बच्चों को याद होती है। तो इसमें हमें बच्चों को तुकांत शब्द पहचानना सिखाना है और वर्क बुक का पाठ 7 करवाना है। फिर भाषा में बिग बुक में मुर्गी के 3 चूजे, ये वाली कहानी बच्चों को दिखानी है। चित्रों के माध्यम से चित्र हम उन्हें दिखाएंगे और पहले उन्हें कहानी समझने के लिए कहेंगे और उसके बाद में फिर हम उनसे कहानी पूछेंगे और खुद भी सुनाएंगे। इसके बाद गणित के कालांश में आगे पीछे कूदो और बैठो, ये गतिविधि करवानी है। इसका भी वीडियो मैं शेयर कर दूंगी आपसे। आगे पीछे कूदो और बैठो, एक गोले में हमें बच्चों को बिठा लेना है और फिर उनसे कहना है आगे पीछे, तो बच्चे आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। जब कहेंगे कूदो तो बच्चे कूदेंगे, बच्चे से कहेंगे बैठो फिर बच्चे बैठेंगे। और फिर इस गतिविधि को हमें जल्दी जल्दी और धीरे धीरे से कराना है, जिससे बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद वाले पीरियड में हमें जो अभ्यास पत्रक मिले हैं इसी संदर्शिका में, उसमें कार्यपत्रक अभ्यास 1 का बच्चों को कार्य करवाना है और आखिरी पीरियड में हमें पहले पीरियड की गतिविधि को फिर से करवाना है। इसके बाद मंगलवार को चित्र पर चर्चा करेंगे। बच्चों को एक चित्र दिया गया है, चार्ट दिया गया है, जिस पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे। चार्ट में खेत का चार्ट है, आप उसमें संदर्शिका में देखेंगे जो हमें प्रिंटेड सामग्री में खेत का चार्ट मिला हुआ है, वो चार्ट हम बच्चों को दिखाएंगे और उस पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे। फिर बच्चे उस चित्र में से कुछ भी देख करके अपने मन से बना सकते हैं। भाषा के दूसरे इसमें हमें तुकांत शब्दों को बच्चों को पहचानना, पहले दिन हमने उन्हें जल की रानी, मछली जल की रानी से समझा दिया। अब दूसरे दिन हम उन्हें हरा समंदर गोपीचंद्र कविता करवाएंगे और हमारी आधारशिला संदर्शिका 2020-21 में भी कई कविताएं दी हैं पाठ 25 में, ये भी हम बच्चों को कराकर समझा सकते हैं और वर्कबुक का पाठ 8 कराएंगे। इसके बाद भाषा के तीसरे कालांश में मुर्गी के 3 चूजे, जब हम कहानी बच्चों को विस्तार से बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इसके बाद हम खुले छोर के प्रश्न
बच्चों से पूछेंगे और उनमें जो कठिन शब्द इस्तेमाल हुए हैं कहानी में, उन पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे। इसके बाद गणित में हम अलग अलग तरह की चीज़ें बनाना, जो हमें ब्लॉक्स और ये मटेरियल मिला है, इससे हम बच्चों से अलग अलग तरह की चीज़ें बनवाएंगे। और इसके बाद वाले पीरियड में हम बच्चों को अभ्यास 2 कार्यपत्रक करने के लिए देंगे और फिर पहले पीरियड की गतिविधि को दोहराएंगे। इसके बाद बुधवार 10 तारीख को चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना। हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे और बच्चे अपनी भाषा में ही उस चित्र पर आपस में बात करेंगे और चार्ट से ही कोई चित्र बनाएंगे। इसके बाद तुकांत शब्दों की हम गतिविधि बच्चों से करवाएंगे। बोलो बोलो कौन है मिलता, ये तुकांत शब्दों की कविता के द्वारा ही हम ये गतिविधि करवाएंगे। और वर्कबुक का पार्ट 9, मुर्गी के 3 चूजे तीसरे कालांश में, और कठिन शब्दों से बच्चों से मौखिक रूप से ही हम वाक्य बनवाएंगे। टाइल्स से खेल गणित की पीरियड में करवाएंगे। और नेक्स्ट पीरियड में हम अभ्यास 3 कार्यपत्रक बच्चों को करने के लिए देंगे और लास्ट पीरियड में बच्चों को पहले वाले पीरियड की गतिविधि करवाएंगे। इसके बाद गुरुवार को झोले में से वस्तुएं निकालना, मौखिक शब्दावली विकास। हम एक ऐसा पैकेट का झोला लेकर जाएंगे जिसमें हम तरह तरह की चीज़ें डाल लेंगे और बच्चों से एक एक करके वो चीज़ निकलवाएंगे। एक बच्चे को बुलाया और कोई भी चीज़ उससे कहा कि निकालो। बच्चा जो भी चीज़ निकालेगा उस चीज़ पर हम उससे कहेंगे कि 2 या 3 वाक्य बोलो, और फिर वही चीज़ हम उस बच्चे से चित्र में बनाने के लिए बोलेंगे। ये गतिविधि हमें पहले पीरियड में करवानी है। इसके बाद वाले पीरियड में कार्य पुस्तिका का पार्ट 10 बच्चों से करवाना है। मुर्गी के 3 चूजे, हम जो कठिन शब्द उससे निकल कर आए हैं कहानी से, उन्हें एक चार्ट पेपर पर लिख लेंगे और बच्चों से उसे पहचानने के लिए बोलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। गणित में हम लोग गतिविधि करेंगे मैं कहाँ हूँ। इसके बाद कार्यपत्रक में अभ्यास 4 करवाएंगे और फिर पहले पीरियड की गतिविधि को दोहराएंगे। इसके बाद शुक्रवार को हम मौखिक कहानी सुनाना और उस पर सरल भाषा में चर्चा करना। कछुए और खरगोश की कहानी हम बच्चों को बताएंगे और उस पर बच्चों से चर्चा करेंगे और कहानी के आधार पर ही चित्र बनवाएंगे। दूसरे पीरियड में भाषा के तुकान शब्दों से लड़ी बनाना। एक गोले में बच्चों को बिठा लेंगे और जैसे बच्चे ने कोई एक शब्द बोला तो उससे मिलता जुलता शब्द दूसरे बच्चे से, फिर तीसरे बच्चे से, इस तरह से उसकी लड़ी बनवाते हमें चला जाना है और गतिविधि करवानी है। और वर्कबुक का पार्ट 11 करवाना है। शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना, लोगोग्राफिक पठन, ये हम करवाएंगे। ये पूरा विस्तार से आपको संदर्शिका में दिया हुआ है, जो PDF अभी मैं आपको भेज दूंगी, उसमें दिया हुआ है। इसका भी वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। फिर गणित में बाल्टी गेंद की गतिविधि करवानी है। कार्यपत्रक अभ्यास 5 करवाना है और पहले पीरियड की गतिविधि को दोहराना है। इसके बाद शनिवार को भाषा के पहले पीरियड में अनोखी दोस्ती कहानी बच्चों को सुनाकर उस पर चर्चा करनी है और उसी पर हमें चित्र बनवाना है। दूसरे पीरियड में तुकान शब्दों को पहचानना और फिर बनाना। पूरे हफ्ते हमें यही तुकान शब्दों पर अभ्यास करवाना है बच्चों को। और वर्कबुक का पार्ट 12, शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। ये गतिविधि जो लोगोग्राफिक वाली हम शुक्रवार को करेंगे, वही शनिवार को भी दोहराई जाएगी। इसमें हमने चार्ट पर लिखा था और अब हम कागज़ की स्ट्रिप पर कक्षा में जो भी सामान रखे हैं उनमें उनका नाम लिख देंगे और बच्चों से कहेंगे कि क्या है, पहचानो कौन सा सामान है, किसका नाम लिखा है। ये गतिविधि हमें शनिवार को करवानी है। और गणित में हम अभ्यास पत्रक 6 देंगे और फिर सप्ताह भर जो हमने कार्य कराया है उसका रिवीजन करवाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाल वाटिका की गतिविधि यहाँ हमें संपादित करवानी है सोमवार को लेकर शनिवार तक। तो आशा है कि आपको गतिविधियाँ आसानी से समझ में आ गई होंगी और आप भी इसी तरह से रजिस्टर बना लेंगे। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।